नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर 15 अगस्त के बाद में और वैसे भी आमतौर पर, लेकिन खास करके 15 अगस्त के मौके पर ये एक फोटो 15 अगस्त के नरेंद्र मोदी जी के लाल किले की वो शेयर की जाती है। और क्या कहा जाता है कि देखिए 70 साल में देश को एक ऐसा निडर प्रधानमंत्री मिला है जो बुलेट प्रूफ कांच के शीशे के पीछे जाकर के भाषण नहीं देता, बल्कि खुले आसमान के नीचे भाषण देता है। ऐसा शेर दिल, ऐसा मजबूत, ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री मिला है। ये सारी बातें कही जाती है, लेकिन सच्चाई क्या है मालूम है? सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी लखनऊ जा रहे हैं और लखनऊ में 3 दिन के दौरे के लिए लोगों को कहा गया है कि आप अपने घरों के अंदर रहें और घर के बाहर कपड़े ना सुखाएं। इस तरह की पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। उस लखनऊ के अंदर जिस लखनऊ के बारे में योगी आदित्यनाथ छाती ठोकते हैं कि ये प्रदेश की राजधानी है, वो देश की राजधानी दिल्ली है। हम यहां पर राकेश टिकैत को ये कर देंगे, वो कर देंगे, कानून व्यवस्था हमारी है, अपनी है, ये है, वो है, तमाम तरह की दलील दी जाती है। लेकिन उस लखनऊ के अंदर जा रहे हैं। खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, आप अंत तक जरूर देखिए। ये आप देखिए, चिट्ठी जो है, ये चिट्ठी लिखी गई है थाना गोमती नगर की तरफ से। ये चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अवगत कराना है कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार महोदय का पुलिस मुख्यालय सेक्टर 7 गोमती नगर विस्तार लखनऊ में दिनांक 22/11/2021 को कार्यक्रम प्रस्तावित है। श्रीमान जी की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के आसपास समस्त ऊंची हाइट वाली बिल्डिंगों को सुरक्षा की दृष्टि से चिन्हित किया गया है, जिसमें सरस्वती अपार्टमेंट भी पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने है। अतः सरस्वती अपार्टमेंट सेक्टर 4 गोमती नगर विस्तार लखनऊ में निवास करने वाले समस्त लोगों को सूचित करने की कृपा करें कि दिनांक 19/11/2021 से 22/11/2021 तक बालकनी अथवा अगल बगल में कोई भी कपड़े आदि नहीं लटकाएं, तथा यह भी अवगत कराएं कि इस बीच में कोई नया व्यक्ति आपके अपार्टमेंट में रहने के लिए आता है तो उसका विवरण तत्काल थाना कार्यालय को अवगत कराएं। यह जो है वो प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर हो रहा है। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी का दौरा है और पुलिस मुख्यालय में दौरे से पहले जो है वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको ये हिदायत दी जाती है कि आप अपने घरों के अंदर, घरों के बाहर कपड़े बालकनी के बाहर जो है वो अगल बगल में ना लटकाएं। ये जो है वो हिदायत दी जाती है। देखिए, आप एक बात को समझिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कितनी बातें कहते हैं। एक बीजेपी ने पोस्टर शेयर किया था कि योगी यहां पर जो है वो राकेश टिकैत आएंगे अगर लखनऊ में पंचायत करने के लिए तो उनका सर जो है वो काट करके लटकाते हुए। लेकिन देखिए, खुद जो है प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री अगर लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, देश चाहता है, यूपी चाहता है उनको, तो फिर कैसे? और सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, कोई अनपढ़ लोग नहीं है, कोई गरीब लोग नहीं है, कोई भूखे नंगे लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। और यह भी माना जाता है कि सोसाइटी वगैरह में रहने वाला जितने भी लोग हैं वो तो खास करके बीजेपी का वोट बैंक है, ये माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जितने भी ये सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग हैं वो जो है मोदी जी को खास पसंद करते हैं। कई सारी सुविधाओं का लाभ मिला है, डिजिटल इंडिया होने से उनको बहुत सारा लाभ मिला है, कई स्कीमों का जो है फायदा गिनवाया जाता है। लेकिन उन्हीं सोसाइटी के लोगों को अब ये हिदायत क्यों दी जा रही है? अब देखिए लोग इस पर किस तरह से तंज कस रहे हैं। सूर्य प्रताप ने इस पर लिखा है, बालकनी में बनियान सुखाने पर पाबंदी है, लखनऊ में साहब पधार रहे हैं। कमाल की बात है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और लोग अपने घरों में दुबके रहे। दीपक शर्मा ने इसको लेकर के लिखा है, पीएम मोदी लखनऊ पधार रहे हैं, इसलिए 19 से 22 नवंबर तक अपनी बालकनी या अगल बगल में कपड़े न लटकाएं, 4 दिन कंबल ओढ़ करके घर में सोते रहें। कमाल की बात है, प्रधानमंत्री आ रहे, कायदे से तो उनको जो है एक जनता दरबार लगाना चाहिए था। जनता दरबार लगा करके लोगों को सुनते कि हाँ भाई योगी आदित्यनाथ ठीक काम किया, 4.5 साल इनकी सरकार रही, ठीक काम किया या नहीं किया, बता दीजिए, अभी भी कुछ टाइट करवा देंगे, कुछ माहौल जो ठीक हो जाएगा। ये होता है, प्रधानमंत्री तो लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन लोगों के बीच में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लोगों को दूर किया जा रहा है। कमाल की बात है ना। लेकिन देखिए, पहली बार नहीं हुआ है। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता है नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर पर है अमित शाह। अमित शाह भी इसी तरह से अहमदाबाद गए थे अपने खुद के क्षेत्र में और अहमदाबाद में भी इसी तरह से पुलिस ने जो है वो नोटिस लगाया था
खबर आप देखिए, बीबीसी की खबर है, 11 जुलाई 2021 की खबर है। अमित शाह आ रहे हैं, घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। कमाल की बात है, देश का गृह मंत्री आ रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रखिए। क्या बात हो गई है। अहमदाबाद में जो है ये कहा गया था, और उसमें भी इसी तरह से सिक्योरिटी का हवाला दिया गया। कहा गया कि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई यहां पर ऐसी अनहोनी हो सकती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अपने घरों के अंदर रहें और खिड़कियां दरवाजे जो है बंद रखें। अब वही सेम बात जो है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए यहां पर दोहराई जा रही है। देखिए कमाल की बात है कि बीजेपी के भक्त ये प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं कि वो 56 इंच की छाती वाले हैं, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, डरते नहीं हैं, ये है वो है, सारी बातें कही जाती हैं। और ऊपर से डबल इंजन की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है। वहां पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर जो है वो इस तरह के लोगों के ऊपर पाबंदी, कमाल की बात है ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये अमित शाह जी गए थे उस वक्त में भी क्या कहा गया था, ये आप खबर आगे देख लीजिए, बीबीसी की खबर है। 9 जुलाई को जारी किए गए आदेश के मुताबिक 11 जुलाई को अमित शाह की यात्रा के दौरान दोपहर 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोगों को अपने फ्लैट बंद रखने के आदेश दिए थे। ये तब भी खबर हमने आपको बताई थी, ये सेम बात जो है वो कही गई थी। ऐसा आदेश भारत के गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय अहमदाबाद दौरे को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। अमित शाह शनिवार को ही अहमदाबाद पहुंच गए थे। इस यात्रा के दौरान वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कमाल की बात है, अगर ये इतना लोगों के परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंच रहा है, तो लोग फिर अपने आप से उनकी सुरक्षा करेंगे। लोगों से उनको डरने की आवश्यकता क्या है? अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए, तो जनता से इतना डरने की आवश्यकता क्या है? और चलिए मान लिया कि प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, एक सुरक्षा का अपना प्रोटोकॉल होता है, तो अभी फिर आपने कभी देखा था इस तरह से कि कहीं पर पुलिस मुख्यालय में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और सामने सोसाइटी उसके लोगों को कहा जाए कि आप कपड़े नहीं सुखाएंगे, कपड़े आप जो है वो बालकनी में अगल बगल में नहीं सुखाएंगे, आप अपने घरों के खिड़कियां दरवाजे बंद रखेंगे? ये कैसा नया भारत है जहां पर एक तरफ कहा जाता है कि बगैर बुलेट प्रूफ कांच के जो है भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को कपड़े तक सुखाने की अनुमति नहीं है। देख लीजिए आप क्या कुछ हो रहा है, और फिर जो है सब कुछ कहा जाता है कि हाँ। और दूसरी तरफ देखिए आप ये तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव देर रात तक ये अलग अलग कार्यक्रम जो है वो लिखे हुए हैं, किस तरह से दोपहर को वो गाजीपुर से शुरुआत हुई, 1 बजे अमेठी, 3 बजे अयोध्या, ये सारे कार्यक्रम जो है लिखे हुए हैं। देर रात तक जो है अखिलेश यादव इसी तरह से चलते रहे और इसी तरह से लगातार चल रहे हैं। तो आप ये बताइए, अखिलेश यादव को कोई दिक्कत नहीं है जबकि विपक्ष के नेता है वो दूसरी तरफ जो है प्रदेश में ऊपर से नीचे तक भाजपा की सरकार है, दोनों जो है मजबूत सरकार है। योगी से मजबूत कोई मुख्यमंत्री नहीं है, मोदी से मजबूत कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, यही बात तो कही जाती है। फिर उसके बाद में डर कैसा? या फिर डर ये है कि जो आपने किया है लोग तैयार बैठे हैं। लोग जो है, एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसा होगा कि आप अपने घरों से आप जो है निकल नहीं पाएंगे, लोग डंडा लेकर के तैयार बैठे। राहुल गांधी ने कहा था संसद के अंदर। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने मजाक उड़ाया था कि मैंने सूर्यासन करना शुरू कर दिया, मेरी पीठ मजबूत हो जाएगी, मैं डंडे खाने के लिए तैयार हूं, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। लेकिन अब कुछ और हो रहा है। बहरहाल वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को जानकारी मिले, लोगों तक सच्चाई पहुंचे, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो फेक न्यूज फैलाई जाती है, जो फर्जी खबरें, फर्जी महिमा मंडन किया जाता है, उसका एक्सपोज हो सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।